गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कुकिंग। खाना पकाना क्या है। देखिए, खाना आपके घर में आपकी हो सकता है मदर बनाती हो, या कोई मेड आती हो खाना बनाने, या आपकी नानी बनाती हो, या दादी बनाती हो, या हो सकता है फादर आपके खाना बनाते हो। बट खाना बनाने में बहुत चीज़ें जाती हैं और बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं, बहुत तरीके के बर्तन होते हैं। जैसे आपने फ्राइंग पैन देखा होगा, फ्राई करने वाला पैन। ठीक है, आपने कढ़ाई देखी होगी, कढ़ाई कहते हैं ना, उसे वॉक कहते हैं। आपने देखा होगा जिसमें चाउमीन बनती है, आपने कभी देखा होगा, उसको वॉक कहते हैं, कढ़ाई को वॉक कहते हैं। ठीक है। और होता है आप पे रोटी तवा होता है, तवा जिस पे रोटी सिकती है। और आप पे फ्राइंग पैन तो मैंने बताया। आप पे प्रेशर कुकर होता है जिसमें आप सब्जियां बनाते हो, दाल बनाते हो। प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है। और आप पे टर्निंग स्पैचुला हो सकता है। वो मतलब एक तरीके से आप जिससे रोटी पलटते हो या कोई भी चीज़ पलटते हो ना, मिलाते हो, उसे टर्निंग स्पैचुला कहते हैं। ठीक है। स्पून्स होते हैं, चम्मच, फोक्स होते हैं, छुरी, कांटे, सॉरी, फोक्स को कांटे कहते हैं। और आप पे बटर नाइफ होता है, मक्खन लगाने वाला एक नाइफ आता है अलग से। और ऐसे बहुत होते हैं। लेमन स्क्वीज़र होता है, आपने देखा होगा, नींबू निचोड़ने का भी एक वो होता है। स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर क्या करता है, जैसे आपने चाय बनाई है, वो छन्नी जैसे छानते हैं, उसको स्ट्रेनर कहते हैं। और ग्रेटर होता है, आपने देखा होगा, कद्दूकस करने वाले को ग्रेट कहते हैं। कद्दूकस करना मतलब ग्रेट करना, ग्रेटर कहते हैं उसको। GRATER उसकी स्पेलिंग है, ग्रेटर की। ऐसे यूटेंसिल्स बहुत हैं किचन में। ठीक है। जिसमें भाप में पकता है खाना, उसको स्टीमर कहते हैं। आपने देखा होगा मोमो बनते हैं, वो स्टीम में बनते हैं ना, भाप में बनते हैं, तो उसको स्टीमर कहते हैं। इडली आपने देखी होगी, वो स्टीम में बनती है, वो भी, उसको भी स्टीमर कहते हैं। ठीक है। आपकी चाय किस में बनती है? चाय जनरली हमारी, आप पॉट में भी कह सकते हो और सॉस पैन भी कह सकते हो चाय वाले को। जिसमें आपकी चाय बनती है ना, भगोना, उसको सॉस पैन भी कह सकते हो आप। तो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इनके इस्तेमाल हैं, अलग अलग यूजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मैंने बताया, वैसे मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, पहला जो इनने दिया है कि आप एक कलर करें पिक्चर, और वो वाकई में करिए, पिक्चर को कलर करिए। जहाँ जहाँ डॉट्स मारे हैं ना, उस पूरे फिगर को कलर करिए। तो जब आप पूरा कलर कर लेंगे तो आपको कुछ यूटेंसिल्स दिखाई देंगे, कुछ बर्तन दिखाई देंगे। ठीक है। अब पुराने ज़माने में खाना किन बर्तनों में बनता था? खाना बहुत बड़े बड़े बर्तनों में बनता था, और वो कॉपर के बर्तन होते थे या ब्रास के होते थे। ठीक है। आज के टाइम में तो स्टील में बनता है, एल्यूमिनियम में बनता है खाना। आयरन की कढ़ाई भी होती है, लोहे की कढ़ाई कहते हैं, उसमें भी बनता है। ठीक है। ग्लास में भी बनता है खाना। ठीक है। चलो, अब देखिए, ये चैप्टर में आपको बस सिखाया जा रहा है कि खाने में यूटेंसिल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, कैसे खाई जाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जो चीज़ कच्ची खाई जाती है। ऐसी कोई चीज़ बताइए भाई। गाजर है, मूली है, पालक है, प्याज है, सेब है, अ, बहुत चीज़ें हैं जो कच्ची खा सकते हैं हम। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जो चीज़ पका के खाई जाती है भाई, राजमा है, दाल है, चावल है, रोटी है, आलू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुक्ड खाते हैं। लौकी है। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पका के भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं। आप जैसे गाजर देख लो, आप गाजर की सब्जी भी बनती है, गाजर का हलवा भी बनता है, और गाजर आप कच्ची भी खा सकते हो। तो आप पका के भी खा सकते हो, कच्ची भी खा सकते हो गाजर। प्याज है, कुछ लोग प्याज सलाद में कच्चा खाते हैं, तो आप कच्चा भी खा सकते हो। कुछ लोग सब्जी में डाल के खाते हैं प्याज, तो आप पका भी खा सकते हो। ठीक है। ऐसी पत्ता गोभी होती है, कुछ लोग सैंडविच में पत्ता गोभी, कैबिज कहते हैं पत्ता गोभी को, सैंडविच या बर्गर में कैबिज लगा के खाते हैं, लेटिस लगा के खाते हैं, और आप उसको पका के भी खा सकते हो पत्ता गोभी को। पत्ता गोभी पका के किस में खाई जाती है? चाउमीन में। और भी सब्जियां होती हैं, पत्ता गोभी की खुद, कैबिज की खुद एक सब्जी होती है। ठीक है। कुछ लोग पालक को कच्चा खा लेते हैं, कुछ लोग, पालक का साग भी बनता है, पालक की सब्जी बनती है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो
कच्ची भी खाई जाती हैं और पका के भी खाई जाती हैं। टमाटर देख लो, टमाटर आप सब्जी में डालते हो, खा सकते हो, और टमाटर कुछ लोग कच्चा भी खा लेते हो, खा सकते हो, सलाद में कच्चा खाते हैं। सैंडविचेस बर्गर में आता है टमाटर, वो तो कच्चा होता है। तो कुछ चीज़ आप पका के खा सकते हो, कुछ चीज़ आप कच्ची खा सकते हो, और कुछ चीज़ें दोनों होती है जिन्हें पका के या कच्चा खा सकते हो। चलो, अब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है मुझे, मेथड ऑफ कुकिंग इसमें दे रखा है, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग। आपको चीज़ें बतानी है। भाई रोस्ट क्या करते हो आप? रोस्ट मतलब आग में डायरेक्टली डाल देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को आग में डायरेक्टली डाल देना। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल आग के ऊपर डाल देना। जैसे आपने देखा होगा पनीर टिक्का रोस्ट होता है, आपने देखा होगा भुट्टा, भुट्टे को सीधे आग पे रोस्ट करते हैं ना, कॉर्न कहते हैं भुट्टे को, क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉर्न। आग पे सीधे रोस्ट कर देते हैं भुट्टे को। ब्रेड को भी कुछ लोग आग पे ऐसे ही लगा के सेक लेते हैं। तो ये रोस्टिंग में आ जाएंगी। आप लिख लेना ब्रेड या कॉर्न, या ब्रेड या आप पनीर लिख लेना, ब्रेड, या आप चिकन लिख सकते हो, चिकन को भी रोस्ट किया जाता है। ठीक है। बॉइलिंग में क्या क्या आता है भैया बताओ? बॉइलिंग में पटेटो आते हैं, आलू को आप बॉईल कर सकते हो, और क्या बॉईल कर सकते हो आप? बहुत चीज़ें बॉईल की जा सकती हैं। गाजर बॉईल कर सकते हो, आप खाते हो गाजर बॉईल करके, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर आप बॉईल करके खा सकते हो। ठीक है, बहुत चीज़ें आप बॉईल करके खा सकते हो। फ्राई करके क्या क्या खा सकते हो? फ्राइंग में भी एक है। फ्राई करके मतलब किसी चीज़ को तेल में डाल देना। भाई तेल में तो आप पकौड़े फ्राई करके खा सकते हो, आप पूरी खा सकते हो फ्राई करके, आप समोसे फ्राई करके तल के खाते हो। फ्राई मतलब तला हुआ। और बहुत सी चीज़ें हैं आप फ्राई करके खा सकते हो। अब बेकिंग में क्या आता है? बेकिंग बेटा, तंदूर में कोई चीज़ बेक करना, वो भी डायरेक्टली हीट में बेक होता है। ठीक है, आग में नहीं, हीट में बेक होता है। तो आप बेक क्या क्या करते हो? अवन में बेक होती है ना चीज़ें। आप बेक, जैसे केक आप बेक करते हैं, बेक ब्रेड आप बेक करते हैं। जो ब्रेड होती है जो शुरू में बन के आती है, तो ब्रेड तो आप, ब्रेड स्लाइस तो आप आग पे सीधे रोस्ट कर सकते हो, बट जो शुरू में ब्रेड बन के आती है वो मैदे को बेक करके बनती है। मैदे को क्या बेक करके बनती है। तो आप केक भी बेक करके खाते हो, ब्रेड भी बेक करके खाते हो, आप बिस्किट भी बेक करके बनते हैं, कुकीज़ भी बेक करके बनती है, मफ़िन्स भी बेक करके बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बेक करके बनती हैं। जितने बिस्किट खाते हो सब बेक करे हुए होते हैं। ठीक है। स्टीम करके क्या क्या खा सकते हो? स्टीमिंग में क्या आता है भाई? स्टीमिंग में मोमो आप खाते हो, मोमोज खाते हो आप। मोमोज स्टीम करे जाते हैं ना, भाप में पकाए जाते हैं। इडली भाप में पकाई जाती है, ढोकला भी भाप में पकाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप स्टीम करके खाते हो। तो आपको मतलब समझ गया होगा कि स्टीम करने का क्या मतलब होता है, फ्राई करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, रोस्ट करने का क्या मतलब होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको बता रखा है केरोसिन ऑयल को मैच द फॉलोइंग करना है। ये आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है, और नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।